जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का यथायोग्य अभिनंदन करता हूँ। बस अब कट ऑफ बताने का दौर है। यूट्यूब वालों के बस खास मौज हो रही है। बस कट ऑफ बताओ, ढेर सारे व्यूज़ बटोरो, बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, ये सब चीज़ें हैं। और बच्चों को भी वही टीचर सबसे अच्छा लगता है जो कम मेरिट बताता है। लेकिन मैं क्या है कि आपको वही बताऊंगा जो मेरा अनुमान है, और वो अनुमान जिसका आधार केवल और केवल आप है। यानी ये आपने ही बताया। आपने अगर गलत अंक बताए हैं तो अनुमान गलत हो जाएगा, और अगर आपने अंक सही बताए हैं तो लगभग सही जाएगा। लेकिन जो भी हो, थर्ड ग्रेड की होने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें L2 हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें मेरिट कितनी रह सकती है इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन बोर्ड की आंसर की में कुछ परिवर्तन आया। हालांकि मेरी आंसर की में और बोर्ड के आंसर की में एक ही प्रश्न का अंतर आया था, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटी रूप से कुछ प्रश्न ऐसे थे उसमें भी मैंने चिन्हित किए थे कि 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर 2-2 हो सकते हैं। जो भी हो, ये जो अंतर आया है उससे मेरिट नीचे आने की संभावना है, क्योंकि सभी के प्रश्न कम हुए। और मैंने एक मोटा अनुमान निकाला कि कुल मिलाकर के एवरेज प्रश्न है वो 4 कम हुए। 4 तो हुए, किसी के 3 हुए तो किसी के 5 हो गए। और जिन्होंने कोई बहुत हाई फाई आंसर की मिला ली तो उसके 8 भी गलत हुए हैं। ऐसे मेरे पास फोन आए, 7 भी हुए हैं, 10 तक भी गलत हुए हैं, लेकिन वो आंसर की सही नहीं थी। जो भी है आपने मिलाया वो आपका विश्वास है, और उसके आधार पर ही आपने मेरिट निकाली होगी। लेकिन मेरिट असली तो बोर्ड ही निकालता है। आंसर की में ये भी स्पष्ट कर दिया कि बहुत ज़्यादा ध्यान बोर्ड ने नहीं रखा है। लेकिन जो भी हो, जिन प्रश्नों पर आपत्ति लग सकती है वो प्रश्न कौन से हैं और उनके सबूत क्या है, उसका प्रूफ क्या है, तो सब मांग रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे रोडवेज में अगर एक कंडक्टर है वो टिकट भी मांग रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रूफ मांग रहा है। ऐसा कुछ प्रचलन इस समय इसमें चल रहा है इस परीक्षा में, क्योंकि ये ज़्यादा ही कुछ फेमस परीक्षा है। आप इतना मान रहे हो कि बोर्ड हमें सेकेंडरी को, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बोर्ड के नाम से वो जानते थे, लेकिन आजकल जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को ज़्यादा जानने लग गए। बोर्ड का कि बोर्ड कराएगी एग्जाम या ये कराएगी, तो कई बार हम कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इतना फेमस हो गया इस एग्जाम से ये अधीनस्थ बोर्ड भी। लेकिन जो भी हो, ये तो खैर बातें करने की हैं। लेकिन मैं आपको असली बात बताता हूं कि कुछ ऐसे प्रश्न जो डिलीट होने वाले हैं और उनके प्रूफ क्या होंगे, ये मैंने जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ लें और अपना प्रूफ है वो देख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ प्रश्नों के प्रूफ चाहिए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ इस तरह के ओड प्रश्न है वो भी गलत कर दिए, लेकिन जो एकदम से गलत हैं वो तो गलत रहेंगी, वो प्रूफ से आप सही नहीं कर सकते। केवल कुछ प्रश्नों की ही संभावना है कि जहां चेंज होगा उसके बाद में ये मेरिट भी बदल जाएगी। देखो ये जो आज मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं वो अभी जो आंसर की बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर बता रहा हूं। इसका आधार वो है, इसके आधार पर ये कम होगी। तो ये देखिए आप, थर्ड ग्रेड हिंदी L2 अनुमानित कट ऑफ आंसर की के आधार पर केवल अनुमान है। इसमें आपको बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। आप करेंगे कि इतनी रह सकती है, कि इतनी कमी रहेगी क्या, पहले आपने इतनी बताई थी, इतनी नीची क्यों बताई। तो बहुत नीची बताने वाला भी मैं नहीं हूं, बल्कि मैं आपको लगभग बता रहा हूं कि इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसकी संभावना है। अब कुछ जैसे मैं कट ऑफ ऊपर बता देता हूं तो उनको बुरा भी लगता है, तो बुरा मुझे भी लगेगा जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो और भी है, तो ये कोई सिलेक्शन वाली वो नहीं है कि इसमें मैंने कह दिया और वो इससे आप नीचे रहेंगे तो आपको सिलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट है वो बहुत नीची भी रह सकती है, तो आपको निराश कतई नहीं होना है, लेकिन प्रयास करते रहना है और रियलिटी है उसको स्वीकार भी करना है कि शायद हम कुछ बैकफुट पर हैं, औरों से हम थोड़े पीछे हो सकते हैं, और हम फिर से तैयारी करें या जो भी करें या इसमें सिलेक्शन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो मेरिट कितनी भी रह सकती है, क्योंकि जब मेरे एक साथी ने मुझे पूछा कि आप जो कट ऑफ बता देते हो ये कितनी बुद्धिमानी है, मैंने कहा कि ये बिल्कुल कतई बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हमें प्रोफेशन में ऐसा करना पड़ता है। छात्र हैं वो उम्मीद करते हैं, बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हमें सर बताएंगे, उसके आधार पर कुछ है वो फेथ करते हैं, तो उसके आधार पर उनके फेथ को कायम रखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये झूठ निकला तो, मैंने कहा झूठ भी हो सकता है, अनुमान हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन हमेशा असत्य भी नहीं होता।
ये तो पहले के आधार पर हम बता रहे हैं भाई इतना सा के ये मामला है। बाकी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इनमें वाकई अनुमान लगाना है वो कोई बुद्धिमत्तापूर्ण बात नहीं है, लेकिन सभी लगा रहे हैं तो मुझे भी लगाना पड़ता है। ये तो व्यवसाय है, इसमें चलता रहता है, ये आप सब जानते हो, सब समझदार हो और सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। जैसे एक ने कमेंट भी किया था पिछले में कि सभी हैं वो अपनी अपनी बड़ाई करते हैं कि मेरी आंसर की सही हो रहा है, तो उसके लिए तो सबूत है। आप उस दिन का यूट्यूब चैनल आप देख लें, यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख लें और मैंने उत्तर क्या बताए थे, बोर्ड ने क्या माने थे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी है, एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जीएस हिंदी क्लासेस अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और है तो आपको हिंदी से संबंधित कोई भी समस्या या हिंदी कंपटीशन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या इस तरह की कुछ बातें हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं, उनका आप जहाँ तक हो सके यथासंभव आपको हल बताया जा सकता है। और आगे की कंपटीशन की तैयारी के लिए भी आप तैयारी भी कर सकते हैं। जीएस हिंदी क्लासेस ऐप का नाम भी है, जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम का नाम भी है, उससे आप जुड़ जाएं, आपको प्रत्येक सूचनाएं वो मिलती रहेगी। और अगर आप चाहें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई या जो भी हिंदी जिसमें आती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसकी परीक्षा के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें डेमो वीडियोज़ हैं वो देख लें। अगर आपको क्लासेस ठीक लगती हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इस ऐप पर परचेज कर सकते हैं। बिना पैसे वाला तो काम कम ही है, आजकल कम ही बचा है, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, रीजनेबल रेट पर आपको ये मिल सकता है। तो जो तैयारी करना चाहिए उनके लिए मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ग्रेड का अभी जैसे बहुत सारे हैं वो खरीद रहे हैं या ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करनी उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन कुछ हैं वो रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद ही करेंगे, तो वो 15-20 दिन खो सकते हैं। तो जो भी है मैं आपको मेरिट बताने वाला था। आप सभी ये कहोगे कि यूट्यूब पर ये नया ही काम है कि बात कुछ और ही होती है और ही बढ़ा करके कहते हैं, लेकिन मुझे भी कुछ ये कहते हैं कि आपको बोलना ही नहीं आता, आपको असली बात पहले बतानी नहीं चाहिए, पहले जो है ना ये ऐसे भूमिका बनानी चाहिए और इतने मतलब कि ये है वो है, और फिर असली बात है ना वो लास्ट में बतानी चाहिए ताकि लोग देखते रहें। तो वो खैर ज़्यादा आदत तो मेरी नहीं है, लेकिन आज मैं आदत में थोड़ा उसमें शुमार हो गया हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरिट कितनी रह सकती है। तो ये केवल अनुमान है और ये अनुमान इसके दो आधार हैं, एक तो आप हो ही गए और दूसरा आधार है वो अभी जो आंसर की आई है वो आधार है। तो पहले जो मेरिट मैंने बताई थी उससे 4 प्रश्न हर एक कैटेगरी में लगभग कम हो गए हैं। ये देखिए आप, ये मेरिट रही है आपकी, पहले ही मैंने इसमें राउंड कर रखा है। ये देखो आप कि ये कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी के 112 से 115 प्रश्न है, ये 112 से 115 यानी 224 से 230 अंक। मैं ये कहूंगा कि इस आंसर की के अनुसार अगर 230 अंक आपके बन रहे हैं तो आप जनरल में भी पूरी तरह से सेफ हैं, ये सेफ जोन है बिल्कुल। और दूसरा देखिए आप, ओबीसी में बहुत ज्यादा अंतर मैं आजकल नहीं मान रहा हूं क्योंकि टाइट कंपटीशन है, बहुत कम रहता है। तो 110 से 113 यानी 220 और 226 ये इसके अंक हैं। ईडब्ल्यूएस में देखो 107 से 110 यानी 214 220, ये थोड़ा सा कि मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि मेरे पास जो फोन आए हैं वो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो कम ही स्कोर कर रहे हैं और फिर उनकी संख्या भी थोड़ी मुझे कम लगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी इसकी ज़्यादा ही कम कर दी है। और हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाए, लेकिन मेरा अनुमान है वो आपके जो भी फ़ोन आए हैं, जो आपने मैसेज किया है उसके आधार पर ही है। और फिर अगला देखिए आप कि SC 100 यानी 100 से 105, 200 से 210 है। HT है वो 98 से 102 यानी 98 से 102, 196 से 204। MBC है वो 100 से 105 यानी 200 अंक से 210। फिर कुछ अलग से जो एक्स्ट्रा रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनमें आप देखिए एक्स सर्विसमैन है, विडोज है या डाइवर्स्ड है, तो डाइवर्स्ड की थोड़ी ऊपर रहेगी, वो 80% तक अपना 80-90% तक थोड़ा ध्यान रखें, 90 से 100 के बीच में उनकी रह सकती है। और लेकिन एक्स और विडोज हैं वो 60 से 70 के बीच में अगर हैं तो 70 वाले मुझे सेफ लग रहे हैं। बाकी ये जो कैटेगरीज हैं इनका ज़्यादा पता नहीं चलता है, कई बार इनकी संख्या अधिक होती है, कई बार कम होती है। तो कई बार है जो अगर अर्हता हासिल कर लें 40% भी अगर हम ले आएँ तो भी और सिलेक्शन हो जाता है। तो ये मेरिट का मोटा सा अनुमान आपको बताया है। बस आपको ये अपनी अगर कोई रिट वगैरह लगवानी है, इसमें रिट तो क्या प्रीवेदना मान लो आप, अगर आप प्रीवेदना लगा रहे हैं
तो आप ई मित्र पर जाएं और अपना जो प्रूफ है वो साथ में ले जाएं। प्रूफ के लिए आपको टेलीग्राम बता दिया मैंने, जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन करें। और जीएस हिंदी क्लासेस ऐप का नाम भी है, तो उस पर आप क्योंकि ऐप डाउनलोड अगर आप करते हो तो पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि आप उसमें फ्री जो भी क्लासेस डेमो क्लासेस दे रखी हैं वो उसमें आप प्रत्येक देख सकते हैं, कुछ सीख भी सकते हैं। और YouTube पर भी काफ़ी मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ भी आप बहुत सारे टॉपिक हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद में आप जजमेंट लें, और एक जजमेंट ये भी लें कि जो भी एजेंसी होती है, एग्जामिनेशन बॉडी होती है, उसके उत्तर में और इस चैनल के उत्तरों में कितना तालमेल है, ये भी आपको देखना है। उसके आधार पर ही आपको ये निर्णय लेना है। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा जो नए आए हैं वो, तो मैं ऐसी आशा करता हूं। और आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन करने की मन में ठान ली होगी। आपको जो भी प्रूफ उस पर चाहिए तो वो प्रूफ है वो बिल्कुल फोटो सहित उसमें डाला हुआ है, और उसको आप देख लें। इसके लिए आपको संस्करण कौन सा है ये चाहिएगा, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, इसके अलावा उसकी पृष्ठ संख्या और उस पेज की कॉपी, ये चीज़ें हैं वो आपको चाहिएंगी। वो सब जो चाहिए वो मैंने डालने का प्रयास किया है। अगर एक दो प्रश्नों में इधर उधर कुछ के कोई अलग ही प्रश्न है, न्यारे प्रश्न है, तो वहाँ भी अगर कुछ बन सका तो उसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा। तो ये थी आपकी मेरिट। जो मेरिट अब कुछ है वो बिल्कुल सही भी मान लेते हैं और है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस कट ऑफ से नीचे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई फाइनल वो नहीं है। अभी आंसर की और आएगी और मेरिट में और बदलाव होगा। क्योंकि मुझे तो एक ने कमेंट भी किया था कि घनश्याम सर अभी फाइनल आंसर की आने दो, फिर बात करूंगा मैं। तो वो तो खैर बाद में बात करेंगे। बात क्या करनी है, या तो गलत हो जाएगा प्रश्न या कोई सही हो जाएगा, एक दो प्रश्नों में इधर उधर हो सकता है, जो होता ही रहता है। तो रोज का काम है ये हमारा, तो हमें इन चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, तो कोई खास बात नहीं है। मैं ज़्यादा रिएक्ट इसका नहीं करता और एक टीचर को नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। लेकिन जो भी है ये इस आंसर की के आधार पर है, और आगे जो है वो आंसर की फाइनल आंसर की तो अभी बाकी है। उसमें ये कितने प्रश्न चेंज करते हैं तो वहां मेरिट फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि 3-4 प्रश्न वो सबके अगर वो मान लेंगे और सही मान लेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। एक फर्क ये भी पड़ेगा कि प्रश्न का उत्तर दूसरा मानते हैं या फिर उस प्रश्न को डिलीट करते हैं, इससे भी मेरिट का प्रभाव पड़ेगा। जैसे आज ही मेरे पास एक लड़की आई तो उसने कहा कि सर ये एरिया वाला प्रश्न है ना, इसका मैंने तो अंचल किया और अंचल सही हो गया। अब अगर क्षेत्र बदल देंगे तो उसको कितना घाटा हुआ देख लो आप, उसको पूरा ही घाटा हुआ। उसका प्रश्न के अंक भी गए और माइनस भी आ गया, तो उसे मतलब बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। और जिन्होंने क्षेत्र किया है उनको पूरा फायदा हुआ है, और अगर प्रश्न डिलीट होता है तो दोनों को मध्यम फायदा हुआ है। ये जो है वो मेरिट को निर्धारित करते हैं। बाकी 2-3 अंकों में मेरिट है वो खूब प्रभावित होगी, और हमें ऐसा लगेगा कि एक प्रश्न अगर और हो जाता तो नैया पार हो जाती। तो ये सब है वो कहने की बातें होती हैं बाद में, लेकिन जो भी है रिजल्ट आएगा और उसमें आप सभी का सिलेक्शन हो, मैं यही चाहता हूं। बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।